दोस्तों, अक्सर हमारे मन में आई और मी को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आई कहाँ लगाएं, मी कहाँ लगाएं, वी और अस में क्या अंतर है। इसी तरह ही और हिम, शी और हर, दे और देम, है ना। हम अक्सर इनका यूज़ हिंदी अनुवाद के हिसाब से कर लेते हैं और कई बार गलतियां हो जाती हैं बोलने में भी और परीक्षाओं में भी। तो आज के वीडियो में हम इस समस्या का समाधान लेंगे। आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि आई और मी में क्या अंतर होता है, वी और अस में क्या अंतर है, इनका यूज़ कहाँ करें, ये सब आज हम देखने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद कभी मन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हर परीक्षा में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा और बोलने में भी आप सही प्रोनाउन लगा पाओगे। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आई और मी ये दो अलग अलग तरह के प्रोनाउंस हैं। आज हम इन दोनों प्रकारों को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। अक्सर हम आई और मी का यूज़ हिंदी के हिसाब से कर लेते हैं कि आई बराबर मैं और मी का अर्थ होता है मुझे, मुझको, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी बदल सकती है। जैसे आप ये समझो, मान लो एक सेंटेंस है, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, आई डोंट नो। आई डोंट नो की हिंदी क्या है? मुझे नहीं पता। तो यहाँ देखो मुझे लगा है लेकिन हमने मी का यूज़ नहीं किया। और कभी कभी मी की हिंदी मैं हो जाएगी, तब क्या करोगे? जैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक बात बता दूं, तो यहाँ मी की हिंदी हो गई मैं। तो हम आई और मी को हिंदी के हिसाब से नहीं कर सकते। अगर आप हिंदी के हिसाब से करोगे तो कई बार गलतियाँ होंगी। हमें इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दोनों प्रकार क्या होते हैं, फिर देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, एग्जाम्पल्स लेंगे बहुत सारे, आपसे भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। तो सबसे पहले आ जाता है, देखिए, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SPP। ये जो सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस है ना, ये सब्जेक्ट में लगता है, तभी तो इसका नाम क्या है, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें आ जाते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। देखो आई का प्लूरल क्या है, वी, यू का प्लूरल यू, और ही, शी, इट तीनों का प्लूरल है दे। अब इनको जरा समझ लेते हैं, हिंदी के हिसाब से नहीं, इंग्लिश ग्रामर क्या कहती है उसके हिसाब से। ये जो आई और वी है ना, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का अर्थ होता है जब बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए कुछ शब्द लगाए तो वे शब्द फर्स्ट पर्सन के माने जाते हैं। जैसे किसी ने हिंदी में कहा मैं कल बाजार गया था, तो ये मैं कौन है, बोलने वाला। तो मैं शब्द फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, क्योंकि मैं बाजार गया था मतलब मैं अकेला। और अगर कोई कहे हम कल बाजार गए थे, अब हम का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। मैं और मेरा दोस्त, मैं और मेरा भाई बराबर हम। तो हम ये भी फर्स्ट पर्सन है क्योंकि बोलने वाले पर लगा है, और प्लूरल है क्योंकि एक से ज़्यादा है। इंग्लिश में आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसीलिए आई बराबर होता है मैं और वी बराबर होता है हम। लेकिन खबरदार, ये पॉसिबल हिंदी है, बदल सकती, मैंने अभी आपको बताया था। अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन होता है जब बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले की बात करे, जिससे बात चल रही उसकी बात करे, उसे हम कहेंगे सेकंड पर्सन। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आप कल बाजार गए थे, तुम कल बाजार गए थे, या तू कल बाजार गया था। और अगर सामने एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम कहेंगे आप लोग बाजार गए थे, तुम लोग बाजार गए थे। तो इंग्लिश में सेकंड पर्सन है यू। तो ये जो सिंगुलर है इसकी हिंदी हो जाती है आप, तुम और तू, और जो प्लूरल है उसकी हिंदी हो जाएगी आप लोग, तुम लोग, है ना।
अब थर्ड पर्सन पर आ जाते हैं। थर्ड पर्सन का अर्थ होता है जब बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात ना करे, सामने वाले की बात ना करे, किसी और की बात करे, तो वो जो कोई और है वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ सुरेश बाजार गया था, तो सुरेश कौन है भैया? मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, कोई और है, तो सुरेश थर्ड पर्सन है। अब सुरेश के बदले कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? ही। तो ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और शी कब लगेगा? जब एक महिला हो, ये भी थर्ड पर्सन है। इट कब लगेगा? जब एक जानवर हो, एक जानवर हो या एक निर्जीव वस्तु हो, दोनों में इट आएगा। और तीनों का प्लूरल होता है दे, चाहे एक से ज़्यादा महिला हो, पुरुष हो, जानवर हो, निर्जीव हो, सब में दे आएगा। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों में ये सवाल आ सकता है कि भाई जानवर में ही शी नहीं लगाएंगे क्या? देखिए, जानवर में हमेशा ही शी नहीं आता, जानवर में तो ज़्यादातर इट लगता है अगर वो एक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप सोचें हाथी है तो ही लगाएंगे, हथनी है तो शी लगाएंगे, लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हम जानवरों में जेंडर गौर नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा कि बचपन से हमारे मोहल्ले में हाथी आ रहा है ना, और जब मोहल्ले में हाथी आता है तो बच्चों में हल्ला मच जाता है, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। बचपन से सुनते आ रहे हैं हाथी आया। कभी हथनी नहीं आई क्या? हथनी आई थी, लेकिन हमने उसको भी हाथी समझा, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि दीवार पर छिपकली है कि छिपकला है? हमारे लिए तो वो छिपकली है। तो हम एनिमल्स पर जेंडर नोटिस नहीं करते, इसीलिए हाथी हो चाहे हथनी हो, दोनों में इट आएगा। जब भी आप किसी जानवर को जानवर मानोगे तो इट आएगा। अब आप सोचोगे जानवर को जानवर मानेंगे तब आएगा? जी हाँ, क्योंकि जानवर को कभी कभी इंसान जैसा सम्मान दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ही और शी आएगा। जैसे गाय एक पालतू जानवर है, अब यहाँ देखो गाय को जानवर बोल रहे, मतलब इट आएगा, है ना। लेकिन अगर हम बोलें गाय हमारी माता है, अब माता बोल दिए मतलब शी लगाओ, है ना। तो ये एक हिसाब है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ही शी इट, इन तीनों की हिंदी क्या हो जाएगी? वह, और दे हो जाएगा वे, क्योंकि एक से ज़्यादा है। ठीक है, अब इनका यूज़ क्या है वो अभी हम देखेंगे। इसके पहले दूसरा प्रोनाउन देख लो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। इसको शॉर्ट में कहते हैं OPP। इसमें आ जाता है आई के बदले मी, वी का अस, यू का यू रहता है, बदलता नहीं है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ये OPP है, यानी ऑब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, यानी SPP और OPP में क्या अंतर है, कहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि हिंदी तो बदल सकती है ना। तो देखिए SPP के 2 यूजेस हैं और OPP के 2 यूजेस हैं। इन दोनों को ध्यान से समझ लो, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। SPP का पहला यूज़ है, ये सब्जेक्ट में आता है, क्योंकि इसका नाम ही है सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। अब वो सब्जेक्ट चाहे एक्शन वर्ब का हो, बी वर्ब का हो, किसी भी टेंस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पहचान में आता, देख लो वर्ब के पहले क्या है ना। तो सब्जेक्ट में लगाना है SPP। और कहाँ लगाना है, इसका दूसरा यूज है कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर। ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ होता है? बी वर्ब के ठीक बाद, यानी एम इज आर वॉज वर के बाद, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट पर अलग एक वीडियो बना हुआ है, आप जाकर उसको चैनल पर देख सकते हो बाद में, ठीक है, अभी तो इसको देख लो। तो कॉम्प्लीमेंट में भी SPP आता है। अब OPP कहाँ लगेगा? OPP के भी 2 यूजेस हैं। पहला यूज है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ये ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? एक्शन वर्ब के बाद, है ना। वो बी वर्ब थी जहाँ कॉम्प्लीमेंट, एक्शन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। एक्शन क्या? जैसे ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, ये सब एक्शन है, तो इनके बाद OPP लगेगा। और दूसरा यूज है
प्रेपोजिशन के बाद। कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इसके बाद ओपीपी लगता है। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, दोनों की तुलना कर लेते हैं। आई नो सुरेश, मैं सुरेश को जानता हूँ। देखो आई क्या है? सब्जेक्ट, नो क्या है? वर्ब, और सुरेश क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आई नो सुरेश। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो देखो क्या होगा, सुरेश नोज मी। अब सुरेश सब्जेक्ट हो गया और वहां पर मी ऑब्जेक्ट हो गया, जगह बदल गई, शब्द बदल गया। दोनों की हिंदी क्या होगी? आई नो सुरेश, मैं सुरेश को जानता हूं। सुरेश नोज मी, सुरेश मुझे जानता है। अब ये नो में एस कैसे आ गया, ये अलग टॉपिक है, वो हम बाद में एक अलग वीडियो में देखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। वी नो सुरेश, हम सुरेश को जानते हैं। सुरेश नोज अस, सुरेश हमें जानता है। यू नो सुरेश, आप सुरेश को जानते हो। सुरेश नोज यू, सुरेश आपको जानता है। ही नोज सुरेश, वह सुरेश को जानता है। सुरेश नोज हिम, सुरेश उसे जानता है, उसको जानता है। शी नोज सुरेश, वह सुरेश को जानती है। सुरेश नोज हर, सुरेश उसे जानता है, उसको जानता है। इट नोज सुरेश, इट मान लो कोई जानवर है, इट नोज सुरेश, वह सुरेश को जानता है। सुरेश नोज इट, सुरेश उसे जानता है। दे नो सुरेश, है ना, दे कौन है? एक से ज्यादा। दे नो सुरेश, वे सुरेश को जानते हैं। सुरेश नोज देम, सुरेश उन्हें जानता है। तो देखा आपने, सब्जेक्ट है तो क्या लग रहा है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और ऑब्जेक्ट है तो क्या लग रहा? मी, अस, यू, क्योंकि यू तो बदलता नहीं है। हिम, हर, इट, देम। तो जगह का खेल है, हिंदी से मतलब नहीं है। हिंदी कुछ भी हो, जैसे अगर मैं बोल दूं कि आई लाइक जबलपुर, तो आई लाइक जबलपुर की हिंदी क्या है? मुझे जबलपुर पसंद है। अब यहाँ मुझे आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मी लगा दूं, भैया सब्जेक्ट है, आई लाइक जबलपुर, तो आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गई वर्ब, जबलपुर हो गया ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए। मान लो एक सेंटेंस है, माई ब्रदर एंड आई आर इन द सेम क्लास, और दूसरा है माई ब्रदर एंड मी आर इन द सेम क्लास। कौन सा सही है? सही है माई ब्रदर एंड आई आर इन द सेम क्लास, मेरा भाई और मैं एक ही क्लास में हैं। क्यों सही है? क्योंकि माई ब्रदर एंड आई सब्जेक्ट है और आर क्या है? वर्ब है, और इन द सेम क्लास कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट है। लेकिन देखना आम जीवन में स्पोकन इंग्लिश में ये एरर होती है कि लोग क्या बोल देते हैं, माई ब्रदर एंड मी आर इन द सेम क्लास। तो ये गलत है, परीक्षा के हिसाब से भी गलत है, बोलने के हिसाब से भी गलत है। अगर आप सही बोलोगे तो याद रखो परीक्षा में भी सही करोगे, सही बोलने की हैबिट डालो। इसी तरह एक और देखो, माई ब्रदर एंड आई गो टू कॉलेज, माई ब्रदर एंड मी गो टू कॉलेज, कौन सा सही है? एक्शन वर्ब का सेंटेंस है। इसमें भी सही है माई ब्रदर एंड आई गो टू कॉलेज, क्योंकि सब्जेक्ट है। एक्शन वर्ब के होने से क्या होता है? ये सब्जेक्ट है, चाहे एक्शन वर्ब का हो चाहे कोई भी हो, है ना। तो यहां पर देखो क्या लग गया? आई। तो क्या इसका ये मतलब हो कि एंड में हमेशा एसपीपी आएगा? नहीं, एंड का कोई रोल नहीं है। एंड के बाद एसपीपी, ओपीपी कुछ भी सही हो सकता है, वो डिपेंड करता एंड कहां पर है। इसको ऐसा समझो, मान लो एक सेंटेंस है, आई बीट सुरेश, मैं सुरेश को पीटता हूं, तो आई यहां पर सब्जेक्ट है, सुरेश यहां पर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं उल्टा कर दूं तो हो जाएगा सुरेश बीट्स मी, सुरेश मुझे पीटता है। तो मैंने वहां मी क्यों लिया? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। अब जरा एक और सेंटेंस देखो, माई ब्रदर एंड आई बीट सुरेश, मेरा भाई और मैं सुरेश को पीटते हैं। तो यहां पर माई ब्रदर एंड आई क्या है? सब्जेक्ट। अब इसको उल्टा कर दो, सुरेश बीट्स माई ब्रदर एंड मी, देखो मी आ गया ना, क्यों? ऑब्जेक्ट है, मेरा मतलब सुरेश मेरे भाई को और मुझे पीटता है ना। इसी तरह अगला सेंटेंस लेते हैं, आप बताना कौन सा सही है।
इट वॉज ही और हिम हु सपोर्टेड मी। क्या आएगा, हिम या फिर ही? सही आंसर है दरअसल ही। इट वॉज ही हु सपोर्टेड मी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है अक्सर। अब ही क्यों सही है? क्योंकि देखो वॉज वर्ब लगा हुआ है, वॉज वर्ब के बाद क्या आता है, एसपीपी। कई बार लोग बोलचाल में कह देते हैं इट इज मी, ये गलत है, ये कॉमन एरर है। सही होता इट इज आई, इट इज आई ग्रामर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ एमेजार है, उसके बाद आएगा क्या, एसपीपी। अगला एग्जाम्पल देखिए, सुरेश इज टॉलर देन आई या फिर मी, क्या लगेगा? सुरेश मुझसे लंबा है, मुझसे लंबा है। देखो हम हिंदी के हिसाब से चले जाते हैं। सही है, सही है, सुरेश इज टॉलर देन आई। अब आप सोचोगे आई कैसे सही है? क्योंकि दो सब्जेक्ट्स की तुलना हो रही है, दो सब्जेक्ट्स की तुलना हो रही है यहाँ पर। इसको तोड़ो, देखो क्या मिलेगा। पहला सेंटेंस है सुरेश इज टॉल, दूसरा है आई एम टॉल। क्या मी एम टॉल हो सकता? नहीं। सुरेश इज टॉल, आई एम टॉल, दोनों को जोड़ दिए, कंपेयर कर रहे हैं, तो हो जाएगा सुरेश इज टॉलर देन आई एम टॉल। ये पूरा सेंटेंस है। अब जो रिपीट हो रहा हटा दो। आप ऐसा भी कह सकते हो सुरेश इज टॉलर देन आई एम, है ना। अब वर्ब आ गई तो वर्ब भी हटा दो, सुरेश इज टॉलर देन आई। अब ये बोलचाल में आई का कब मी हो गया कोई नहीं जानता, लेकिन सही तो क्या है यहाँ पर, आई, है ना। अब एक लास्ट सेंटेंस, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन सुरेश एंड आई या फिर मी, क्या लगेगा? सही आंसर है मी। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन सुरेश एंड मी। अब यहाँ मी क्यों आया? क्योंकि बिटवीन लगा हुआ है। बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ओपीपी, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सेंटेंस आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट पर पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और आप किस तरह के टॉपिक्स में वीडियो देखना चाहते हैं, मैं वो भी लेकर आऊँगा। आप मुझे बताइए कमेंट करके। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है। घंटी का बटन भी दबा दो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हो सके तो फ्रेंड्स से शेयर करें, ठीक है। सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।